बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। उम्मीद करूंगा तमाम देखने वाले सुनने वाले अबाव ख्वाब वाफियस होंगे। आज बात करते हैं जी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो 29 नंबर की कॉल थी, जो झड़पें हुई, उनकी बात करते हैं। किसका कहाँ कितना किरदार रहा, उनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात है, जब कोई भी वीडियो या पोस्ट अपलोड होती है तो उस वक्त नीचे कमेंट सेक्शन पे देखा जाता है, कुछ पाकिस्तानी भाई और सलूत का ये कहते हैं कि एक्शन कमेटी ने किया क्या है। जो सबसे पहले एक्शन कमेटी ने कायम किया ना, छोड़ दें आप 36 जो मुतालबात हैं आप उन्हें रहने दें, उनको बिल्कुल आप साइड पे रखते हैं। जब एक साइड पे 36 मुतालबात आप रखेंगे, जो एक्शन कमेटी ने पहला काम किया है ना, वो कश्मीर के अंदर 3-4 साल से शऊर लाया है, एक प्लेटफॉर्म के अंदर लोगों को इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने के बाद जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लोगों को एक ही परचम के साए एक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम पर इकट्ठा किया, फिर अपने हकूक की बात करने के लिए वो निकले। आप छोड़ दें, चार्टर ऑफ डिमांड थी उससे आप रहने दें, वो बात की। और एक में भाई की पोस्ट देख रहा था, पाकिस्तानी भाई थे, वो ये बात कह रहे थे कि जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है जो कश्मीरी, वो कश्मीर को टारगेट करके ये बात कह रहे थे कि जब इनका 1 साल के बाद ये कश्मीरी एहतजाज करते हैं, अपने लोगों को मरवाते हैं, मरवाने के बाद ये क्या करते हैं जी, हुकूमत से खच्चा बुच्चा लेते हैं और फिर से बैठ जाते हैं। मैं उन भाइयों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और जवाब पे ये बात कह रहा हूँ कि आज तक कोई ऐसी तहरीक कामयाब नहीं हुई जो कुर्बानियों के बगैर बनी हो, या कुर्बानियों के बगैर उसने अपना वतन के अंदर या रियासत के अंदर दिफा करने की कोशिश की गई हो। वो तहरीक आज तक कामयाब नहीं हुई। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप निकले ना, कोई ऐसी तहरीक बनाए जिसपे नौजवानों पे ऐसा जज्बा हो कि वो जाके आपके लिए, आपके हुकूक के लिए आगे बढ़े, आगे आपके लिए अपनी जान का नजराना पेश करें। नहीं, आपके अंदर जरूरत नहीं है, आपके अंदर हौसला ही नहीं है इतनी ऐसा करने का। कश्मीर के अंदर इस मरतबा लॉकडाउन हुआ, 12 नौजवान शहीद हुए, फिर जाके मुतालबात मंजूर हुए। मेरा आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर से सवाल है, क्या ये जो 12 लोग शहीद हुए, क्या 29 सितंबर से पहले मुज़ाकरात का हाल नहीं निकल सकता था? क्या 29 सितंबर से पहले मुतालबात मंजूर नहीं किए जा सकते थे? और क्या पाकिस्तान से PCFC मंगवानी ज़रूरी थी और अपने लोगों पर तशद्दुद करना, फिर उन पर स्टेट फायर करना क्या ज़रूरी था? नहीं ज़रूरी था। अब बात करते हैं जी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर जनाब राजा फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की कि जब यूम नीला भट्ट पर वो तशरीफ़ आवारी हुए तो अंसर अब्बासी साहब उनका इंटरव्यू ले रहे थे। वो अपने इंटरव्यू पे क्या कहते हैं जी, आम आदमी को कौन पूछता है जी? आम आदमी होता है कौन है? आम आदमी को कोई नहीं पूछता। मैं वज़ीर-ए-आज़म फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को ये बताता चलता हूँ, जब 29 सितंबर से पहले मुज़ाकरात हुए तो उस वक्त कौन था जो मुज़ाकरात की नशिस्त पे कश्मीर की जानिब से बैठा हुआ था? वो कौन था? एक आम आदमी, एक आम ताजर वो था। जब 4 अक्टूबर को फिर वफाकी वज़ीर पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए, उस वक्त कौन बैठा था मुज़ाकराती टीम पे? एक ताजर, एक आम आदमी वो बैठा हुआ था, कोई नहीं। कोई बड़ा वज़ीर-ए-आज़म या आज़ाद कश्मीर के कोई वज़ीर नहीं था, आम आदमी। 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए। शायद आपको बखूबी इल्म हो गया होगा कि अवाम की ताकत और आम आदमी की ताकत क्या होती है। आपको ये ज़रूरी इल्म हो गया होगा कि आम आदमी किसे कहते हैं। फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब 29 सितंबर से पहले जब यह ऐलान किया गया कि रियासत भर पर 29 सितंबर पर लॉकडाउन किया जाएगा, उस वक्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या बयान करते हैं जी, हम PC मंगवाएंगे जी, हम FC मंगवाएंगे, इस मरतबा क्रैकडाउन करेंगे, इन्हें नहीं कामयाब होने देंगे। और खुद ये कुछ कहकर PCFC मंगवा कर खुद सऊदी अरब चले गए, उम्रे की रवानगी के लिए सऊदी अरब चले गए। और यहाँ अपनी आवाम को, पुलिस को छोड़कर वो सऊदी अरब के लिए चले गए जी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 10 बड़े मुतालबात मंजूर करवाए। वो मैं आपकी ज़ेरे गौश करना चलूँ कि जो सबसे पहला मुतालबात है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का, उन्होंने ये किया कि जी जो 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को जान बाग हुए हैं शहरी, जो माजा पुलिस कांस्टेबल को दिया जाएगा, वो उनको माजा दिया जाएगा। गोलियों से जख्मी हुए हैं जो शहरी, उनको फी केस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और जान बाग होने वाले एहलकारों को एक सरकारी नौकरी 20 दिन के अंदर दी जाएगी। और दूसरा मुतालबा जो आज़ाद कश्मीर पर पुरतशद्दुद और कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, उन पर जो जिम्मेदार थे दहशतगर्द एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे और जरूरत पड़ने पर जुडिशनल कमीशन भी कायम किया जाएगा। तीसरा मुतालबा हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर 15 दिन में सेहत कार्ड की बहाली लाएगी। और चौथा जो बड़ा मुतालबा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मंजूर करवाया जी, आज़ाद कश्मीर पे 10 जिला पर
CT स्कैन और MIR की मशीनें नस्ब की जाएंगी। और जो नाजरीना में जो हम पाकिस्तान पे जाकर इस्लामाबाद पे जाकर MIR और CT स्कैन करवाते थे, लाखों रुपए खर्च होते थे, वो अब हमारे इजला पर लाई जाएंगी। और हुकूमत पाकिस्तान 10 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर में बिजली के तहसील के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए रुपए अदा किए जाएंगे। और 6वां जो मुतालबा है, आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली की जो तादाद थी वो 53 थी, और 53 से कम करके कम से कम 20 कर दी गई है जी। जो 7वां बड़ा मुतालबा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बनाया जी, रवां माली साल में मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट का कायम का मनसूबा तश्कील दिया जाएगा। और मुतालबा नंबर 8 है, एडवांस से टैक्सेस पर कमी की जाएगी। और मुतालबा नंबर 9, 30 सितंबर, यकम अक्टूबर और 2 अक्टूबर को कश्मीर पर जो कश्मीर के रहने वाले जो इस्लामाबाद पे गिरफ्तार साफी और दिगर जो अहबाब हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। और 10वां जो मुतालबा है, तालीमी इदारों में दाखिले कोटे के बजाय ओपन मेरिट पे किए जाएंगे। और ये मुतालबात कुछ थे जो बड़े मुतालबात थे, वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मनवाए। अल्लाह से दुआ गो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को इसी तरह इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम व दायम रहे, और जो लोग शहीद हुए अल्लाह पाक उनकी शहादत को कबूल व मंजूर फरमाए।